मैं बिहार से आया हूँ। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। मैंने एक सवाल आप लोगों के सामने रखने आया। ये सवाल बहुत पुरानी है, बल्कि आज क्यों ज़रूरत पड़ी हम लोगों को ये सवाल करने के लिए। जब ओबीसी नाम कहाँ से आया, सवाल यहाँ हमारे है। तमाम बुद्धिजीवी, तमाम विचार वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी यहाँ आए हुए हैं। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि 1935 से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने हम लोगों को किस रूप में संबोधित करता था। ब्रिटिश हुकूमत 1935 में साउथ बोरो कमीशन किसके नाम के लिए, किसके लिए व्यवस्था किया था। ब्रिटिश हुकूमत मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड ने किस नाम से हमको संबोधित करता था, और साइमन कमीशन 11 नवंबर 1917 को लंदन में कमेटी गठित हुई। संवैधानिक लोग थे, वो भारत में किसके लिए आना चाह रहे थे और आए भी लेट से तो 25 दिसंबर 1927 को आए और 3 फरवरी 1928 में इनको गो बैक किया गया। फिर भी ये OHR स्टार्टेड ने भारत में किस रूप में, यानी सारे महापुरुष एक थे 1917 से 1928 तक बिहार पटना के हाई कोर्ट में TFD मिलर, जो 1917 से लेकर 1928 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर विराजमान रहे। उन्होंने ये सारे नाम जो गिना रहे हैं, इन लोगों ने हमको और SC ST का जो आज नाम आ रहा है, वो सबको डिप्रेस क्लास के रूप में सारी प्लानिंग बना रहे थे कि इनको डेवलप कैसे किए, इसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। उसके बाद ये आज जातीय जनगणना की जो सवाल आ रही है, OHR स्टार्टेड की कमीशन बनी 1928 में। उनकी ओपिनियन थी कि डिप्रेस क्लास को जाति आधारित जनगणना कराएंगे तब इनकी विकास की बात करेंगे। उन्हीं के ओपिनियन पर 1930-31 में जाति आधारित जनगणना हुई, और उसी पीरियड में बाबा साहब को एक ब्रिटिश हुकूमत ने पत्र दिया कि आप अपनी समस्या रखने के लिए लंदन में आए, और वहां 7 सितंबर 1930, 12 नवंबर 1931 और 11 सितंबर 1932 में इनको मौका मिला अपनी समस्या रखने के लिए। उन्होंने वहां जाने के बाद इनकी मुख्य डिमांड क्या थी? उनका डिमांड था संघीय लोकपालिका एवं राज्य स्तरीय विधान पालिका में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी। दूसरी डिमांड थी कार्यपालिका में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी। तीसरी डिमांड थी राजकीय सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी। चौथी इनकी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरल का अधिकार। ब्रिटिश हुकूमत ने इनको मान लिए, किस शर्त पर? डिप्रेस क्लास को वहीं छोड़ दिए और इन्होंने अनटचेबल के लिए सारा डिमांड रखकर उनसे एक्सेप्ट कराए। हम डिप्रेस क्लास आज कहाँ रह गए? जब इनको मौका मिला संविधान रचने के लिए तो 29 अगस्त 1947 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक जो इन्होंने पिरोने का काम किया, वही संघीय लोकपालिका वाली सब्जेक्ट को आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 300, ये सारी चीज वहां रख दिए। हम डिप्रेस क्लास छूट गए। शॉर्ट में मैं अपने लोगों के बीच, ये नेशनल कन्वेंशन है, नेशनल
महापंचायत है और आज 100 साल बनाम 2 साल में हमको रिजल्ट लाना है। कैसे लाएंगे ये समस्या पर विचार किया जाए। हमारे तमाम विद्वान लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, आए हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका 100 साल बनाम 2 साल में आप कैसे सत्ता में 24 और 22 में आप आएंगे। अगर से ये विडंबना रही तो यहाँ पर दिशा भ्रमित होकर ओबीसी आर्टिकल 332 की कटोरा लेकर मैं 1952 से घूम रहा हूँ। आज तक कटोरा में कुछ नहीं मिला है। आज 15% SC/ST, 22.5% SC/ST के लोग, ये इनके जितने रिजर्वेशन है 545 में 131, 4129 में 1178, और हम आप वहां से हमको कैसे टर्न अप करेंगे कि 70 रुपये हम लोग आएंगे। मैं यही बात रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम चैनल के लोग हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस समस्या पर आप कैसे निदान करेंगे, ताकि अभी 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ही आप देख ले, पंजाब है, उत्तराखंड है और तो छोटा छोटा है तो, और 24 के मामला है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आया हूं कि इस समस्या पर किस तरह के निर्णय लेंगे, किस तरह से विचार करेंगे। मैं अपनी बात तो आपके बीच रखा, आपके मंच और तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर कैसे दिशा निर्देश दें ताकि हम लोग कुछ करने के लिए आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।